बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब। बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह और बिल्कुल यानी ये रेशेदार कबाब होंगे चिकन के। तो चलिए आएँ बनाना शुरू करते हैं शामी कबाब। तो चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ गरम मसाला है साबुत, इसको हम पीस लेंगे। इसमें मेरे पास यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लौंग है और लौंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं तो मैंने कम लिए हैं। आप ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और ये मेरे पास कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं। अगर बड़े पीस होंगे तो आप 1 से 1.5 ले लें। मेरे पास छोटे छोटे पीस थे तो मेरे 5-6 अदद जो हैं ये छोटे छोटे पीस ले लिए दालचीनी के। 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं मेरे पास। 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास सूखा धनिया है। ज़ीरा और सूखा धनिया मैं इसमें भी डालूंगी और पीसूँगी और साथ में साबुत भी डालूंगी, इसलिए मैंने इसमें कम ऐड किया है। इन सब मसालों को हम इकट्ठे जो है पीस लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक देचकी ले लिया, उसमें मैं डालूंगी ये मेरे पास 350 ग्राम जो है चिकन है। ये कुछ हड्डी वाला भी है ये देखिए और कुछ बोनलेस है, तो हड्डी वाला ज़रूर ऐड किया करें ताकि उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सिर्फ बोनलेस हो तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। तो ये सारा गोश्त मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 1 कप दाल थी, इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और मैंने धो के अच्छी तरीके से भिगो दिया है और इसका पानी हमने निकाल लिया। ये दाल हम इसमें डाल देंगे और ये 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसके अलावा ये वो गरम मसाला है जो हमने पहले दिखाया था आपको, वो हमने पीस लिया, ये मैंने इसमें डाला है। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। नमक अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा साबुत। 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा इसमें और हाफ़ टीस्पून अजवाइन जाएगी इसमें। इसके अलावा 10 से 11 अदद हमारे पास यहाँ पे गोल वाली लाल मिर्चें हैं, आप चाहें तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं, लंबी वाली, वो उसमें डालूंगी। और 1 अदद प्याज को मैं इस तरह रफली चॉप करके मोटा मोटा काट के डाल दूंगी। और इसके अलावा 2 अदद आलू हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैं रफली काट कर चॉप करके इसमें डाल दूँगी। तो आलू से जो है ना बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और अच्छा फ्लेवर आता है, तो आलू आप इसमें ज़रूर ऐड किया करें। और इसमें मैं 2 गिलास पानी के डाल दूँगी और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर। और जब तक हमारा चिकन और दाल गल नहीं जाती, इसमें आपको जो है दाल को पहले गलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिकन भी जल्दी गल जाता है और दाल भी। तो अगर दाल ज़्यादा भी गल जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं इकट्ठे रख दूँगी। ये देखिए तकरीबन इसको पकते हुए ये पानी सारा ड्राई हो गया है, तो पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और इसको चेक कर लेते हैं हमारा आलू गले हैं कि नहीं गले और क्या सूरत हाल है। ये देखिए आलू अभी थोड़े सख्त लग रहे थे और दाल भी थोड़ी सी कच्ची थी, चिकन भी थोड़ा सा कच्चा लग रहा था। तो मैं इसमें जो मज़ीद पानी थोड़ा सा ऐड करके उसको दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। तो अगर आप मटन के या बीफ के कबाब बना रहे हैं तो आपने पहले गोश्त को गलाना है, उसके बाद आपने दाल डालनी है। अगर आप दोनों चीज़ें इकट्ठे डाल देंगे तो दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी और कबाब आपके बहुत ज़्यादा जो नरम बनेंगे फिर। तो दाल बहुत ज़्यादा ना गलाया करें, क्योंकि दाल ज़्यादा गली होगी तो फिर आपके कबाब नरम बनेंगे, वो हैंडल नहीं होंगे। इसलिए आपने दाल को यानी गली हो लेकिन दाना दाना उसका अलग हो, इस तरीके से आपने दाल गलानी होती है। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है और पानी खुश्क हो चुका है और इसका दाना दाना बिल्कुल अलग है। तो अब मैं इसको जो है पीस दूँगी कुंडी में। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे जो है ना उसके गोश्त के रेशे बिल्कुल जो है टूट जाएंगे, कीमा बन जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा इसके रेशे अलग अलग रखने हैं। तो मैंने बोटियों को अलग कर लिया है, आलू भी सेपरेट कर लिए हैं और मैं सिर्फ इसमें दाल को पीस रही हूँ। बोटियों को हम अलग पीसेंगे, हमें इसको जो है उसके रेशे बनाने हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें साथ भी पीस सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे थोड़े से जो हैं बोटियाँ थोड़ी नज़र आती हुई अच्छी लगती हैं उनके रेशे रेशे से। अगर आप इन सबको इकट्ठा पीस लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा कीमा बन जाएगा। तो ये देखिए मैं इस तरीके से दाल को मैंने पीस लिया और बाकी की दाल भी मैं इसी तरीके से पीस लूँगी। ये देखिए दाल मैंने सारी पीस ली है और अब मैं इसमें जो है जो बोटियाँ हमने निकाली थी सेपरेट, उनमें मैंने हड्डियाँ अलग कर दी हैं और बाकी जो बोटियाँ हैं इनको मैं इस कुंडी में डालकर पीस दूँगी, लेकिन बहुत हल्के हल्के हाथ से, ताकि इसके रेशे जो हैं बरकरार रहें और ये बिल्कुल कीमा ना बन जाए। ये देखिए इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको समझे अलग तोड़ूँगी ना, बोटियों को तोड़ लूँगी, इनके रेशे रेशे अलग कर लेंगे हम। तो इस तरीके से मैं सारी बोटियाँ पीस दूँगी। ये देखिए मैंने इनको पीस लिया, लेकिन मैंने हल्के हाथ से पीसा है ताकि इसके रेशे अलग रहें। और यहाँ मैंने तमाम बोटियाँ पीस दी थी और ये आलूओं को जो मैंने अलग किया था इनको मैंने अलग से मैश कर लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें जाएगा हरा मसाला,
तो हरे मसाले में यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन एक मुट्ठी भर कर मेरे पास हरा धनिया था और थोड़ा सा पुदीना है और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं। इसको मैंने जो है कटिंग बोर्ड पर रखकर चॉप कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च आप लाजमी ऐड किया करें, अंदर बेशक आप मिर्चें कम डालें मिक्सर के अंदर, लेकिन आपने हरी मिर्चें ऐड करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यह हाफ़ लेमन है मेरे पास, इसके मैं बीज निकाल कर ये मैं इसमें निचोड़ दूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। नमक को मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं नमक मज़ीद इसमें ऐड कर दूँगी बाद में। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक ही ऐड किया करें, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। तो इसलिए मैं जो है इसकी बार बार यही मेंशन करती हूँ कि नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें। या नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं किसी जो है बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक अंडा। अंडे से जो है ना ये ऊपर से इसकी लेयर बहुत क्रिस्पी बनती है। तो आपने जो है ना कोशिश क्या करें कि आप पानी कम डालें जब इसको आप गला रहे होते हैं दाल को और गोश्त को, ताकि आपकी दाल जो है ना बहुत ज़्यादा घुल ना जाए। अगर ज़्यादा घुल जाएगी तो फिर आपका मिक्सर बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एहतियात करनी है, ये भी एक टिप है आपके लिए। तो इसलिए आपने पानी कम ऐड करना है ताकि आपका मिक्सर सख्त बने। तो आप इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया करें, तो उससे आपका क्रिस्पी बनती है बहुत ज़्यादा कबाब आपके। तो ये देखिए इस तरीके से मैं एक अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाथ में ले लूँगी, जितना मुझे कबाब बनाना होगा उसको मैं इस तरीके से रोल करके इस तरीके से मैं प्रेस करके ये टिक्की बना लूँगी बहुत ईजीली। ये देखें इस तरीके से मैं जो है थोड़ा सा मटेरियल हाथ में लूँगी और इसको मैं कबाब जो है कोफ्ता सा बना लूँगी, गोल रोल कर लूँगी और फिर इसको मैं दोनों हाथों में दबा के प्रेस कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, तो ये बस इजीली टिक्की बन जाती है इसकी, कबाब हमारा बहुत आसानी से बन जाता है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो अगर आपका मिक्सर जो है वो पतला हो जाता है तो आपको अंडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो है और ज़्यादा पतला हो जाएगा। आप उसमें बेसन को भून कर डाल सकते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो ये देखिए मैंने तो कबाब बना लिए थे सारे और ये तकरीबन 21 से 22 कबाब बने थे। इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जो है जितने मुझे फ्राई करने होंगे मैं निकाल लूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे एक अंडा तोड़ूँगी बाउल में। आप चाहें तो अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, हमने अंदर इसका अंडा जो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो लेकिन मुझे ज़रा ऊपर से अंडे की लेयर अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी घी 2 से 3 टेबल स्पून और इसको हम मेल्ट कर देंगे और इसमें हम अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो आप इसको शैलो फ्राई ही करें, डीप फ्राई मत करें कबाब को। तो ये कबाब बनाकर आप जो है फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल चाहे तो आप निकाल कर इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सैंडविच बनाकर ख़ुद खा सकते हैं और बर्गर बनाएं। और इसके अलावा अगर कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा आपका तो आप इसको फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करें और रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, साथ रायता लेके। हम लोग खुद जो है इसको अक्सर रोटी के साथ भी खा लेते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसको हम दोनों साइड से गोल्डन कर लेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखें ये कबाब सारे हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और बहुत मज़े के बने थे कबाब। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और जिस तरीके से मैंने बनाए हैं उसी तरीके से आप भी बनाएं तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।